अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों का नेत्र की बीमारी। हाँ, नेत्र की बीमारी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नेत्र की बीमारी। हाँ, हमारी जो आंखें हैं इनमें कभी कभी बीमारी हो जाती है, हाँ। कुछ कमी जो बुझ जाती है तो हमें कोई न कोई बीमारी लग जाती है। ड्रॉप। उसे हाँ, तो ड्रॉप डालो, सही है। हाँ, अरे, उसमें एक जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष का होते हैं। हाँ, निकट दृष्टि दोष है। इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष में क्या है? इसमें निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसमें हो क्या जाता है? इसमें क्या हो, जो नेत्र का जो गोलक है, नेत्र का गोलक है, उसका आकार बढ़ जाता है और लेंस की क्षमता का हो जाती है, घट जाती है। और इसके उपचार के लिए हमें क्या लेंस का प्रयोग करना पड़ती है? अवतल लेंस का प्रयोग। अब सुनिए, सुनो 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 बात। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, बात जाए जो काय को आंख को इमेज है, समझियो बात जा है, जो अनंत से प्रकाश की किरणें आई, अनंत से प्रकाश की किरणें आई। अब जब इसको जो प्रकाश की किरणें रेटिना पे पड़ना चाहिए, रेटिना पे ना पड़ के जे रेटिना से पहले ही पड़ जाती है, प्रकाश प्रतिबिंब बनता है आंख में। प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। रेटिना से पहले लेकिन प्रतिबिंब बन जाते हैं तो हमें कौन से दोष हो जाते हैं? हाँ, निकट दृष्टि दोष। इसमें जो निकट पहले बन गई, इमेज कहाँ बन गई? रेटिना से पहले बन गई। तो इसमें कहा है, निकट की वस्तुएं अगर साफ दिखाने लगी लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई पाई नहीं दिखाई पाई। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों का हो जाते हैं, हमें निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं और निकट की वस्तुएं साफ दिखाने लगती लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाती। इतनी बात समझ में आई? हाँ, अब बात जाए, इसमें क्या करते हैं? इसमें हम जैसे ही चश्मा लगाते हैं, कौन सा? अवतल लेंस वाला। कौन सा? अवतल लेंस ही तो है। क्या है? अवतल लेंस है। हाँ, अब जैसे ही हमने इसमें चश्मा लगाओ, अब जैसे अनंत से आने वाली किरणें जो होती कहाँ गिन लगी हैं? रेटिना पर। अब हमारी रेटिना जैसे गिन लगी, सो हमारी आंख की क्षमता सही हुई गई, ठीक है। हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से सही दिखाने लगी, दूर की भी और पास की भी। सही है? हाँ, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब बात जाए, जो अनंत से आने वाली किरणें जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो कहा है, रेटिना से पहले जब इमेज बन जाती है, रेटिना से पहले जब इमेज बन जाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं? हमें निकट दृष्टि दोष हो जाते हैं। अब जय मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसमें अवतल लेंस लगा देते, क्या लगा देते हैं? हाँ, अवतल लेंस लगाई देते हैं, तब वो प्रतिबिंब जो हमारा का है कहाँ बन जाए? रेटिना पे बन जाए। अब हमारी का है, निकट दृष्टि दोष की समस्या समाप्त हो जाती है। सही है? हाँ, इतना समझ आए। अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों, एक का है दूर दृष्टि दोष का है। हाँ, दूर दृष्टि दोष में क्या है? हमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें मेरे प्यारे बच्चों, नेत्र का जो गोलक है, जो नेत्र का गोलक घट जाता है तथा इसकी फोकस दूरी का हो जाती है, बढ़ जाती है और लेंस की क्षमता कैसी हो जाती है? घट जाती है। इसमें क्या होता है? गोलक बढ़ जाता है लेकिन फोकस दूरी का हो जाती है, बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता का हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें लेंस की क्षमता कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, फोकस दूरी का हो जाती है, बढ़ जाती है। जो अनंत से आने वाली किरणें हैं, अनंत से आने वाली किरणें, अनंत की आने वाली जो किरणें हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेटिना पे ना पड़ के जे रेटिना से आगे बढ़ती जाए, हाँ, तो हमें क्या है? दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाने लगती है लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। अब जैसे ही हमने मेरे प्यारे बच्चों कहा, उत्तल लेंस को प्रयोग करो। किसको? उत्तल लेंस। हमने उत्तल लेंस वाला जैसे ही चश्मा लगाओ, सही है, तो अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनी जाए? सीधी डायरेक्ट हाँ, रेटिना बनी जाए। अब जैसे रेटिना बनी, हमें दूर और पास की वस्तुएं साफ स्पष्ट दिखाने लगी। सही है? तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आप समझ पाए? सही है। अच्छा, अब एक मेरे प्यारे बच्चों बीमारी होती है जरा दृष्टि दोष का होते हैं। हाँ, जरा दृष्टि दोष का होते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होते हैं? ना दूर की वस्तुएं साफ दिखाती हैं और ना पास की वस्तुएं साफ दिखाती हैं। अच्छा, जब दूर और तीर की जब वस्तुएं पास ना दिखाती हैं, जब अमूमन तब होते हैं जब बुढ़ापा हो जाते हैं। क्या होते हैं? नजर कम, हाँ, नजर कमजोर हो जाते हैं। तब हमें क्या है? बाई फोकस लेंस या द्विफोकसी लेंस को प्रयोग करना पड़ते हैं। तो ऊपर वालों जो लेंस होते हैं हमारा
ऊपरों का अवतल, नीचे वालों का होते हैं उत्तल। इतनी बात समझ में आई? हाँ। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों एक बीमारी होती है अबिंदुकता। क्या होती है? हाँ, अबिंदुकता बीमारी का होते हैं। इसमें जो सीधी ऊर्ध्वाधर जो वस्तुएं रखी होती है, जो सीधी ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रखी होती हैं, वे हमें तिरछी दिखाई पड़ती हैं। कैसी दिखाई पड़ती हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अबिंदुकता जो बीमारी आंख की होती है, उसमें जो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं होती हैं, मतलब सीधी खड़ी वस्तुओं को हमें वे कैसी दिखाई देती हैं? तिरछी दिखाई पड़ती हैं। इसमें क्या है, हम एक लेंस को प्रयोग करते हैं, एक बेलनाकार जो लेंस होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो हमें वस्तुएं स्पष्ट सही दिखाई पड़ने लगती है। इतनी बात समझ में आई? बीमारी हो जाती है मोतियाबिंद। क्या हो जाते हैं? मोतियाबिंद देखिए सब लोगों ने। हाँ, मोतियाबिंद का होते हैं हमारा जो लेंस है, सुन लो। हाँ, मोतियाबिंद का लेंस बुढ़ा जो हमारे का है लेंस, जो आंख है, आंख की जो लेंस को हमारी धुंधली धुंधली हो जाती है, दूध के समान हो जाती है, उसमें उसे बोलते हैं हमका मोतियाबिंद। इसमें क्या होते हैं, इसमें लेंस पे प्रोटीन की एक परत चढ़न लगती है, प्रोटीन की परत चढ़न लगती है, उसको ऑपरेशन करवाए हो जाते हैं और वो हमारे का है मोतियाबिंद दूर हो जाते हैं। चश्मा लगाए हो जाते हैं, धुआं वगैरह में आप ज्यादा प्रदूषण वगैरह में ना रहा, उसे मलो वगैरह ना सही से रहो, चश्मा लगाए हो जाए थोड़े दिन के लिए, सही है, सही हो जाती है। समझ में आई? हाँ। तो जो विस्थापन, अच्छा पार्श्व विस्थापन क्या है समझिए बात को मेरे प्यारे बच्चों। पार्श्व विस्थापन का है कि जो दर्पण होता है हमारा, दर्पण में कुछ इमेज उल्टी दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? उल्टी सबरी दिखाई पड़ती है, सही है। हाँ, बात जाए इसमें क्या है, इसको प्रयोग कहाँ करो, जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में उल्टो एम्बुलेंस लिखो होते हैं, क्योंकि दर्पण में वो सही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, उसे बोलते हैं का पार्श्व विस्थापन। का होते हैं? हाँ, पार्श्व विस्थापन का होते हैं दर्पण में कोई चीज जो उल्टी पहले सीधी लिख दी जाती, उल्टी लिख दी जाती, दर्पण में कैसे दिखाई? सीधी। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह का मारे उल्टो लिखो जाके मारे कि बाई चांस एम्बुलेंस आई जाए, एम्बुलेंस हाँ भाई, तो दर्पण में उसको सीधो एम्बुलेंस लिखो दिखाई उसे। हाँ, तो साइड वगैरह जल्दी दे दी जाते हैं उसे, इसलिए उसको पार्श्व विस्थापन की क्रिया जो होती है उसमें। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, कुछ अक्षर दर्पण में सीधे दिखाई दे, जैसे ए है, ए दर्पण में सीधो दिखाई दी, आई भी दर्पण में सीधो दिखाई दी, ओ भी वैसो ही दिखाई दी, और एक्स भी वैसो ही दिखाई दी, उसमें कोई चेंजिंग होने वाली बातें नहीं है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? हाँ। और हाँ, 1/16 जो कहा है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, जो हमारी जो आंख है, आंख के अंदर एक क्षमता पाई जाती है, कोई भी चीज जो हम देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, अगर तुमने देख के वो अगर हमने दूसरी तरफ सिर घुमाए लो, तब भी वो उस जो 1 सेकेंड के 16वें भाग के बराबर उस पर चित्र बनो रही, सही है, रेटिना पर चित्र बनो रही। तो जैसे हमने कोई चीज देखी और यदि हटाई ली, तब भी हमारा वो 1 सेकेंड के 16वें भाग के बराबर भी चित्र बनो है, हमें दिखा रही कि हमने कोई चीज देखी है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, एक स्वस्थ आंख जो होती है, स्वस्थ भाग को आकार मालूम कैसे होना चाहिए? 6x6 का होना चाहिए। स्वस्थ आंख को आकार कैसे होना चाहिए? 6x6 का। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारो आंख जो होती है एक कैमरा की बात कार्य करती है। जो हमारी आंख जो होती है कितने 576 मेगापिक्सल की होती कैमरा, इसके अंदर किसके कितने पिक्सल होते हैं? हाँ, 576 मेगापिक्सल को इसके अंदर कैमरा होता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात जाए कि जो हमारी जो है, जो हमारी आंख की जो दृष्टि की क्षमता होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो क्षमता होती है वह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। हाँ, हम 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को सही से देख सकते हैं। जहाँ से अगर तुमने 25 सेंटीमीटर से तीर जैसे पास में करो, सोई का हो जाए, तुम्हारी आंखें दर्द करने लगी, तो हमारी न्यूनतम क्षमता कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ वस्तु को हम स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं, और पास जैसे करो तो आंखें पे लोड पड़ने लगी, सही है। हाँ, और कहा है हमारी इसकी स्पष्ट दूरी की अधिकतम क्षमता कितनी है? कितनी है? अनंत। कितनी है? अनंत बहुत दूर तक हम देखते हैं, जहां तक हमें दिखाई पड़ी, सही है। हाँ, उसी प्रकार से एक मेरे प्यारे बच्चों, दर्शन कोण का होते हैं। दर्शन कोण का है, जैसे पास की वस्तुएं हमें कैसी दिखाई दे पड़ती हैं? बहुत बड़ी दिखाई पड़ती हैं, और दूर की वस्तुएं कैसी दिखाई देती हैं? छोटी दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि जो पास की वस्तुएं होती हैं उनको दर्शन कोण बड़ो होते हैं, इसलिए हमें बड़ी दिखाई पड़ती हैं, और दूर की वस्तुएं जो होती हैं क्या होते हैं, उसको कोण कैसे हो जाते हैं?
छोटा हो जाता है, इसलिए हमें छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग के जब तुम पास गए तो वो बिल्डिंग बड़ी दिखाई पड़ी, और बहुत दूर से वो बिल्डिंग देखी तो कैसी दिखाई पड़ी, बहुत छोटी दिखाई पड़ी, चल गई इतनी, लेकिन वह होती उतनी ही बड़ी। सही है, हाँ। क्योंकि जो कोण जो होते हैं घट बढ़ जाते हैं, उसे बोलते हैं हम दर्शन कोण। अच्छा, इसके बारे में तुम्हें लोगों को समझ में